नमस्कार, मैं पवन शुक्ला आप लोगों का फिर इस चैनल पर स्वागत करता हूं। 25 सालों का तजुर्बा लगातार आप लोग इन वीडियोस में ले रहे हैं। इस चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सबसे पहले सब्सक्राइब करें और शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, अपने फ्रेंड्स को व्हाट्सएप ग्रुप में, ताकि उन लोगों को भी जानकारी मिल सके। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि आप लोग अगर जुड़े हुए हैं तो आपको पता है कि ये विश्व का पहला चैनल ऐसा है जहाँ पे इंग्लिश में ABCD से लेकर स्पेलिंग की सारी सीरीज़, उसके बाद बेसिक लेवल, एडवांस लेवल, उसके अलावा स्पोकन इंग्लिश और फ्लुएंट इंग्लिश कैसे बोलें उसकी टेक्निक्स की भी काफ़ी सारी वीडियोस आप लोगों को मिलती हैं और आगे मिलती रहेंगी। तो आइए शुरू करते हैं। हम आज का महा वीडियो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के लिए आपने यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी, लेकिन जब भी मैं अपनी वीडियोस डालता हूं तो आप लोगों से एक बात कहता हूं कि अगर आप लोगों ने मेरी वीडियोस देख ली, यानी इस चैनल पे देख ली कोई भी वीडियो आपने, तो उसके बाद उस टॉपिक पे आपको कहीं और किसी वीडियो को देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि बहुत सारे एग्जांपल्स होते हैं और बहुत ही आसान भाषा में आप लोगों को बताया जाता है। तो महा वीडियो इसलिए कह रहा हूँ कि अगर प्रेजेंट परफेक्ट की ये वीडियो आपने देख ली तो इसके बाद आपको किसी और वीडियो को देखने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आइए शुरू करते हैं। इसके मैं एग्जांपल्स भी दूंगा काफ़ी सारे समय आने पर इसी वीडियो में। तो वीडियो लंबी होने वाली है क्योंकि ये महा वीडियो मैंने आपको बताया हुआ है। ये उन बच्चों के लिए तो बहुत हेल्पफुल है जो ट्रांसलेशन कर रहे हैं, अभी रिटन इंग्लिश सीख रहे हैं, क्योंकि उनको मैंने पूरी तरह हिंदी, बहुत ही कॉमन भाषा में मैंने इस वीडियो को बनाया है ताकि आप लोग को समझ में आ सके। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप लास्ट तक देखें और अच्छी तरह समझें इसे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता क्या है। तो प्रेजेंट परफेक्ट और टेंस, इसमें देखिए 3 शब्द जुड़े हुए हैं। अगर आप इनको गौर से देखें तो आप इसमें देख सकते हैं कि 3 वर्ड्स इसमें। इसका मतलब क्या हुआ, मैं आप लोगों के लिए ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, प्रेजेंट का मतलब हो गया समय। आपको हर टेंस में, वैसे तो टेंस लिखा जाता है लेकिन करते आप लोग ट्रांसलेशन है। टेंस और ट्रांसलेशन में क्या फ़र्क होता है, इसके लिए मैं काफ़ी सारी वीडियोस बना चुका हूँ। और स्पोकन इंग्लिश, टेंस और ट्रांसलेशन में क्या फ़र्क होता है ये मैं आपको बता चुका हूँ। इसके अलावा फ्लुएंट इंग्लिश, स्पोकन इंग्लिश, रिटन इंग्लिश, टेंस और ट्रांसलेशन, इन सब में भी काफ़ी सारी वीडियोस मैं आप लोगों को दे चुका हूँ और लगातार देता रहूँगा। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि समय हमारे पास 3 तरह के होते हैं। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, जब ये 3 वर्ड्स मिल जाते हैं तो प्रेजेंट का हमारा मतलब होता है समय से। जो पहला वर्ड होता है हमारा टेंस में, आम भाषा में कहूँ, जिस भाषा में आप लोग आज तक पढ़ते हैं स्कूल या कोचिंग सेंटर्स में, तो पहला जो वर्ड होता है वो प्रेजेंट, पास्ट या फ्यूचर होता है। तो समय को दिखाता है कि किस समय की हम बात कर रहे हैं। दूसरा जो होता है वो परफेक्ट या कंटिन्यूस या इंडेफिनिट, जो भी लेवल होता है। फिलहाल हम प्रेजेंट परफेक्ट की बात करें तो इसमें प्रेजेंट परफेक्ट की बात बताऊंगा मैं आपको। तो परफेक्ट का मतलब होता है कि प्रेजेंट में काम जो है वो किस लेवल पे है, काम का लेवल क्या है। अब 4 में से एक लेवल होते हैं, यानी कि इंडेफिनिट, कंटिन्यूस, परफेक्ट कंटिन्यूस और परफेक्ट, सॉरी। तो ये 4 हो गए, यानी इंडेफिनिट जिसे हम सिंपल भी कहते हैं, कंटिन्यूस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूस। विश्व की कोई भी भाषा हो, ऐसा मत सोचिए कि सिर्फ हम इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में ही ये 4 वर्ड पाए जाते हैं, ऐसा नहीं है। विश्व की कोई भी भाषा होगी तो उसमें आपको ये 4 तरह के सेंटेंसेस मिलेंगे ही, क्योंकि हम जितनी भी बातचीत करते हैं उन सभी बातचीत में हमें इन 4 चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है कि काम किस लेवल पे है, कैसा है, किस तरह से चल रहा है, तभी हमें समझ में आता है। तो इसलिए ये चीज़ें जो है समझना और करना ज़रूरी है, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं। अब टेंस का क्या मतलब हो गया। टेंस का मतलब हो गया कि वर्ब की परफेक्ट फॉर्म। परफेक्ट फॉर्म क्या होता है कि इस टेंस में वर्ब की 3 फॉर्म्स होती हैं बेसिकली, जो आपने आज तक जानी होगी। फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। लास्ट तक वीडियो देखिएगा, मैं आप लोगों से बता रहा हूँ। अगर आपने ये वीडियो लास्ट तक देख ली तो ये महा वीडियो होने वाली है। जैसे कि मैं हर वीडियोस थोड़ी लंबी ज़रूर बनाता हूँ, लेकिन अगर आपने कोई एक वीडियो देख ली मेरी लंबी, जिसके ऊपर लिखा हुआ डिटेल्ड वीडियो,
तो उसके बाद आपको यूट्यूब पे पूरी लाइफ में कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये मेरा वादा है आपसे। तो टेंस का मतलब हो गया कि वर्ब की 3 फॉर्म्स होती हैं। वैसे तो मैंने आपको बताया 20 फॉर्म्स होती हैं, लेकिन उसमें से 3 इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आम भाषा में आप समझ सके, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। जो वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है उसे ही हम वर्ब की परफेक्ट फॉर्म कहते हैं। इसे हम आगे समझेंगे अभी। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लीजिए आपको शुरू से बताया जाता है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म और वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये जो वर्ब की थर्ड फॉर्म है ये शुरू से ही लोग बताते चले आ रहे ये वर्ब की थर्ड फॉर्म ही परफेक्ट फॉर्म होती है। इसको आप परफेक्ट फॉर्म के नाम से याद रखें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट हो, फ्यूचर परफेक्ट हो, चाहे पास्ट परफेक्ट हो, उसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ होती है। तो अगर आप परफेक्ट टेंस नहीं बना रहे हैं तो इस लाइन को आपको करने की ज़रूरत नहीं है। शुरू में एक साथ सारा लोड ना लें, ठीक है। वर्ब की सेकंड फॉर्म को हम पास्ट फॉर्म कहते हैं। पास्ट फॉर्म का मतलब होता है पूरी इंग्लिश में अगर आप पास्ट के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, सिंपल पास्ट के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, तो आपको ये याद करने की ज़रूरत नहीं है। इसके लिए मैं काफ़ी सारी वीडियोस बना चुका हूँ कि कम से कम वर्ड्स में आप ज़्यादा से ज़्यादा कैसे फ़ायदा उठा सकते हैं। तो उसका फ़ायदा ये है कि पास्ट फॉर्म नहीं हुआ तो आपको इसका यूज़ नहीं करना है। यानी कि सबसे ज़्यादा यूज़ किसका होता है? इस वर्ब की फॉर्म का यूज़ होता है। ये दोनों भी बनते तो इसी से हैं, फर्स्ट फॉर्म से ही बनते हैं। SES, DED, ING जो भी फॉर्म लगे, जैसे हिंदी में खाता हूँ, खा रहा हूँ, खा चुका हूँ। तो तरीका यही है, भाषा कोई भी हो। तो चूंकि मैं रिटन इंग्लिश के भाव से आपको समझा रहा हूँ, तो मेरे कहने का मतलब ये है कि परफेक्ट की जब भी बात होगी तो आपको इन दोनों वर्ब की लाइन से कोई मतलब नहीं है, आप सीधा इससे डील कर सकते हैं। जो अच्छे इंग्लिश स्कूल में पढ़ते हैं उन लोगों को ये पता ही नहीं होता फर्स्ट, सेकंड, थर्ड फॉर्म क्या होता है। वो बचपन से सुन लेते हैं, मैम आई हैव कंप्लीटेड माई वर्क, मैडम आई हैव डन। सो उन्हें एक नेचुरल टेंडेंसी, एक नेचुरल इंस्टिक्ट हो जाती है, आदत हो जाती है उन्हें कि हाँ भाई यहाँ पे द वर्क इज़ परफेक्ट नाउ, ठीक है, वर्क इज़ इन परफेक्ट फॉर्म नाउ। तो ऐसे ही जो वर्ब की जो अलग अलग फॉर्म्स होती हैं उनमें से एक फॉर्म हम ये चुनते हैं थर्ड फॉर्म। तो इसलिए टेंस में से वर्ब की परफेक्ट फॉर्म को हम चुनेंगे, यानी कि ये परफेक्ट फॉर्म चुनेंगे। तो काम के 4 लेवल हो गए, उसमें से हमने एक ले लिया परफेक्ट। टेंस में वर्ब के 3 रूप हो गए, उसमें से भी हमने ले लिया एक परफेक्ट। तो इन तीनों शब्दों को अगर आप मिला दोगे तो ये हो जाएगा प्रेजेंट, परफेक्ट और टेंस। टेंस मीन्स करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो इन 3 में से करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब कौन सी है प्रेजेंट परफेक्ट में? थर्ड वन। तो आप इसको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म अब समझना बंद कर दीजिए। इससे अच्छा इसको वर्ब की बेसिक फॉर्म, पास्ट फॉर्म और परफेक्ट फॉर्म। दोबारा देखिए, वर्ब की बेसिक फॉर्म, क्योंकि ये जो जड़ है, ये जो बीज है, ये जो पहला है, जो इनके परिवार का प्रथम सदस्य मुखिया है, वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है जिसे आप कहते हैं। तो ये बेसिक लेवल, अब इसको नए नाम से आप याद कर सकते हैं, बेसिक लेवल, पास्ट फॉर्म और परफेक्ट फॉर्म। उसके बाद कंटिन्यूस फॉर्म, वो मैं आगे बताऊंगा, बट अभी फ़िलहाल इन तीनों का देख लीजिए आप। तो आपने क्या सीखा अभी तक कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का मतलब हो गया, इसमें 3 शब्द है। तो प्रेजेंट का मतलब समय से होता है, कोई भी टेंस है उसका पहला जो वर्ड है उसका मतलब समय से होता है, दूसरा लेवल से होता है, और तीसरा वर्ब की कौन सी फॉर्म लगा उसे टेंस कहते हैं। तो तीनों शब्द मिला के इसी तरह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। तो नाम से ही पता चल जाएगा आपको कि हाँ भाई हम अब क्या सीखने वाले हैं। अब आइए आगे बढ़ते हैं। परफेक्ट का मतलब क्या होता है? अभी तक तो आपने परफेक्ट को सीखा, मैंने हर वीडियो में डिटेल्ड वीडियो जो है उसमें सारी बातें बता रखी हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप इसे परफेक्ट नाम से याद करें, आप इसे फिनिश्ड भी कह सकते हैं। फिनिश्ड एक्शन, कंप्लीटेड एक्शन, एक्शन जस्ट कंप्लीटेड और वर्क डन। वर्क डन में भी रिसेंटली, मतलब हाल ही में जो हुआ हो, यानी हो चुका हो, कर चुके हैं, ठीक है। तो ये 4 हो गए। अब हिंदी में देखें जरा, बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूँ, लास्ट तक देखेंगे तो आपको सारी बात समझ में आ जाएगी। आपको कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हिंदी में आपने देखा हो चुका हूँ, चुकी हूँ, लिया है। इसके अलावा भी कई तरीके हैं इसके। देखिए, हिंदी में हम लिखते हैं हो चुका है, कर लिया है, कर रखा है, करा हुआ है, करा है। ये इतनी सारी हिंदी मैंने क्यों दे रखी है, ये समझने की कोशिश कीजिए। ये मैं आगे की वीडियो में, अभी आप देखते रहिए, मैं एक्सप्लेन करूँगा। इस पूरी वीडियो में एक भी बात आपको फालतू की नहीं बताई जाएगी।
लास्ट तक, जब तक ये वीडियो बंद नहीं हो जाती तब तक अगर आप देखेंगे तो आपको हर बार एक नई चीज़ सीखने को और देखने को, जानने को मिलेगी। तो इंग्लिश में परफेक्ट को आप ऐसे भी कह सकते हैं कि प्रेजेंट फिनिश्ड वर्क एक्शन, प्रेजेंट कंप्लीटेड वर्क एक्शन, प्रेजेंट जस्ट कंप्लीटेड टेंस, प्रेजेंट वर्क डन टेंस, प्रेजेंट फिनिश्ड वर्क टेंस। लेकिन हम ऐसा क्यों नहीं करते हैं उसकी भी मैं वजह बता दूं। हमने बचपन से इसको ऐसे ही क्यों सुना है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस? क्योंकि वो बुक्स में आ गया, धीरे धीरे वो कॉपी होने लगा, धीरे धीरे वो स्कूल्स में जब आने लगा तो बच्चे बचपन से वही याद करने लगे, तो एक सिस्टम बन गया, एक मजहब की तरह। एक जैसे धर्म फैलता है, लोग सवाल नहीं करते धर्म में किसने बनाया, कैसे बनाया, और उसका अनुसरण करना शुरू कर देते हैं। ऐसे ही लोग अपनी लाइफ में चेंज नहीं लाना चाहते, इसीलिए क्यों नहीं लगता इतने सारे लोग कर रहे हैं तो वो भी, उनका भी तो काम चल ही रहा है तो मेरा भी चल ही जाएगा। जब आप कुछ नया सोचेंगे तो आपको ऐसी जानकारी मिलेगी, ठीक है। और जो अच्छे टीचर्स हैं वो अपनी पूरी कोशिश करते ही हैं बताने की। तो इंग्लिश में आप देख रहे हैं इसके 4 नाम और हैं। इसको आप कह सकते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस दिया हुआ है, यहाँ पे प्रेजेंट फिनिश्ड वर्क भी हो सकता है, प्रेजेंट कंप्लीटेड टेंस भी हो सकता है, प्रेजेंट जस्ट कंप्लीटेड टेंस भी हो सकता है, और प्रेजेंट वर्क डन टेंस भी हो सकता है, ठीक है। क्योंकि टेंस का तो इससे परफेक्ट से कोई लेना देना ही नहीं है, परफेक्ट का टाइम से कोई लेना देना नहीं है। परफेक्ट का अपने आप में एक वजूद है। परफेक्ट का मतलब तीनों टाइम में, प्रेजेंट 3 टाइम है। देखिए ये प्रेजेंट एक अलग बात है, ठीक है, इसके तो 3 रूप है, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर। परफेक्ट एक बात अलग है क्योंकि ये इसका परिवार अलग है, ये 4 में से एक है, ये 3 में से एक है, और टेंस भी 3 में से एक ही है। वैसे तो इसके 6 या 7 तरीके यूज़ किए जाते हैं, लेकिन बेसिकली 3। लेकिन अब इन तीनों को एक बात समझाने के लिए आपको इन तीनों को एक जगह किया, यानी 3 में से एक प्रेजेंट ले लिया, 4 में से एक परफेक्ट ले लिया, और टेंस के 3 रूपों में से कोई एक ले लेंगे हम, जिसे मैं आपको वर्ब की परफेक्ट फॉर्म बता ही रहा हूँ। या तो फिर हम इसको लेते, या तो फिर हम इसको लेते, या तो फिर हम सारी चीज़ें इसी से बनी है, या तो हम इसके साथ SAIS जोड़ते तो एक अलग टेंस बन जाता, या तो इसके साथ हम ING जोड़ते तो एक अलग टेंस बन जाता, या तो इसके साथ हम विल का यूज़ करते तो एक अलग टेंस बन जाता। ऐसे बहुत सारी चीज़ें, टू का यूज़ है, बहुत सारी चीज़ें, हैज़ बीन है, हैव बीन है, कहानी सारी यहीं से निकलती है। तो इसीलिए आप लोगों को कहा जाता है कि एक अलग कॉपी में, मैं आपको बार बार कहता हूँ कि एक अलग कॉपी में सबसे पहले इस जड़ को पकड़िए, वर्ब की लिस्ट बनाइए, वर्ब की वो लिस्ट बनाइए जो कि आप डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, तभी उसका फ़ायदा है। तो जब आप इसको बना लेंगे उसके बाद इसका रूप अपने आप मिल जाएगा आपको, इसके बाद इसका अपने आप रूप मिल जाएगा। बाकी मैं वीडियोस बना ही रहा हूँ, हालांकि वीडियो वर्ब्स की भी मैंने काफ़ी सारी बना रखी हैं। तो आइए बीच बीच में मैं आपको सारी जानकारी देता रहता हूँ, उसे भी देखें। तो अभी तक आपने देखा कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है, प्रेजेंट समय, परफेक्ट जो है काम का लेवल है, हम ये बताना चाहते हैं काम पूरा हो चुका है, और टेंस का मतलब ये कौन सी वर्ब का यूज़ करेंगे। अगर इसी को हम हिंदी तरीके से देखें तो समय है, मान लीजिए समय 3 है हमारे पास, उसमें भी प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर है, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर है, ठीक है। अगर उसमें भी परफेक्ट हम देखें तो ता है, रहा है, चुका है, और कुछ समय से चल रहा है। अगर हिंदी में भी हम देखें, जैसे मैं 2 घंटे से खेल रहा हूँ तो कुछ समय से चल रहा है। अब मान लीजिए आपको प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस बनाना है, तो प्रेजेंट में ये हो गया, ये देखिए ये रहा प्रेजेंट, मैं काम कर रहा हूँ, तो ये देखिए रहा हूँ यहाँ से जोड़ लिया, हमने भी इसका डिफरेंट कॉम्बिनेशन बना लिया। इसी तरह इंग्लिश में इसका भी डिफरेंट कॉम्बिनेशन बनेगा। मैं खेल रहा हूँ तो ये काम वर्तमान में, काम लगातार चल रहा है, जिसके लिए वर्ब की क्या फॉर्म यूज़ की है, रहा है वाली, खा रहा है, चल रहा है, सेम वही यहाँ पे भी है। बट हिंदी आप लोग सीखते नहीं है क्योंकि आप लोगों को जानकारी होती है, तो इसलिए आपको ये समस्या नहीं आती है। तो इंग्लिश में परफेक्ट के क्या मतलब बताया मैंने, फिनिश्ड, कंप्लीटेड, जस्ट कंप्लीटेड, वर्क डन, इस नाम से भी बुला सकते हैं या समझ सकते हैं, आपको ज़्यादा आसानी होगी, क्योंकि परफेक्ट में आदमी कंफ्यूज हो जाता है। परफेक्ट मीन्स फिनिश्ड, कंप्लीटेड, और हिंदी में हो चुका है, कर लिया है, कर रखा है, करा हुआ है या करा है। आइए आगे देखते हैं। अब एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात अगर आप इसमें सीखें जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, वो ये है कि बच्चे एक जगह और कंफ्यूज होते हैं। वो क्या गलती करते हैं कि वर्ब के हिसाब से हिंदी को नहीं समझते हैं। यहाँ पे कहने का मतलब क्या है कि एक ही इंग्लिश की वर्ब की अलग अलग हिंदी हो सकती है, यानी उसका इंग्लिश तो एक ही होगा पर उसकी हिंदी अलग अलग होती है। फॉर एग्जांपल जैसे मान लीजिए कि सबसे पहले
हिंदी हमारी भाषा में अगर आप समझें तो उसका कुछ और मतलब निकलेगा, ठीक है। और इंग्लिश में अगर हम देखें तो हम बार बार क्या करते हैं, एक ही वर्ब का यूज़ करते हैं, एक ही टेंस का यूज़ करते हैं। लेकिन अगर आप हिंदी में देखें तो हमारी भाषा में अगर आप देखें तो हम एक वर्ब और एक टेंस को कई तरह से यूज़ करते हैं। जैसे कि आप ये देखें, यही चीज़ कंफ्यूज कर देती है इंग्लिश में। समझने की कोशिश कीजिए, हिंदी में कहने का मतलब क्या है कि हमारी भाषा में हम एक ही वर्ब और एक ही टेंस से कई तरह की बातों का मतलब निकाल लेते हैं। कैसे, वो मैं समझा रहा हूँ, आपको समझाने जा रहा हूँ, ठीक है। वो आगे आप वीडियो में देखेंगे। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल मान लीजिए कल हम छुट्टी कर रहे हैं, ठीक है, कल हम छुट्टी कर रहे हैं मान लीजिए। अब इसका जो ओरिजिनल वाक्य होना चाहिए वो क्या होना चाहिए कि कल हम छुट्टी करेंगे, राइट, क्योंकि हम फ्यूचर की बात कर रहे हैं तो हमें कहना चाहिए कल हम छुट्टी करेंगे। लेकिन अगर मैंने किसी को ये कहा सर हम कल छुट्टी कर रहे हैं, या 2-4 बच्चे हम छुट्टी कर रहे हैं कल नहीं आएंगे, तो कर रहे हैं का सेंस भी फ्यूचर में अपने आप सुनने वाला निकाल लेता है। तो हिंदी में सबसे बड़ी बात यह है कि हम एक ही बात को कहने के लिए एक वर्ब या एक टेंस पे डिपेंड नहीं रहते, पहली बात। दूसरी बात यह है कि एक ही वर्ब या एक ही टेंस से हम कई तरह के मतलब निकाल भी लेते हैं और समझ भी लेते हैं, हर भाषा में होता है। कहने का मतलब क्या है कि जो मैंने आपको एग्जाम्पल दिया इसमें आपको समझ में आ गया होगा। अब फॉर एग्जाम्पल ज़रा देखें जैसे मान लीजिए वर्ब है देख। अब देख के साथ आप देखिए, देख लिया है, देख रखा है, देख चुका है, देखा है, देखिए। मान लीजिए मैंने एक फिल्म जो है मैंने देखी है, तो अगर मैं इंग्लिश के टेंस के हिसाब से देखूं, ये देखो यही मैं समझा रहा हूँ कि हिंदी में हम एक वर्ब एक टेंस से कई बातें या कई बातों के एक वर्ब एक टेंस से निकालने की कोशिश करते हैं। जैसे हिंदी में अब मैंने एक फिल्म देखी है, आपने मेरे से पूछा है, मैं बताना चाहता हूँ कि क्या आपने फिल्म देख रखी है, तो आप देखिए इसको कितने तरीके से कह सकते हैं आप। हाँ सर मैंने फिल्म देख लिया है, हाँ जी इसको देख रखा है, हाँ मैं देख चुका हूँ, हाँ देखा है, हाँ देखी है, हाँ देखा हुआ है। अब आप देखिए कितने तरीके हो गए, 1 2 3 4 5 6। हिंदी में आपने एक ही बात को 6 तरीके से कह दिया, पहली बात, और सुनने वाला भी समझ गया। लेकिन जब आप टेंस सीखते हैं ट्रांसलेशन की हेल्प से तो आपको सिर्फ ये 2 बातें बताई जाती है, जी काम कर लिया है और काम कर चुके हैं। तो जब इतनी बातें हमारे दिमाग में नहीं होती तो हम नेचुरल फील नहीं करते उसके बारे में, तो एक समस्या ये बन जाती है। ये सारी जो हिंदी है ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की हैं। अब आइए दूसरा एग्जांपल लेते हैं खा के साथ। खा चुका हूँ, खा लिया है, खा रखा है, खा कर बैठा ही हूँ। अब कई लोग देखिए कहते हैं अभी खा कर बैठा हूँ। अब इसका क्या मतलब हुआ, इंग्लिश में तो इसे भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहा जाएगा, ठीक है ना। लेकिन हमें क्या सिखाया जाता है, खा चुका हूँ या खा लिया है। अब खा रखा है, हिंदी में रखने का क्या मतलब होता है, रखने का ये मतलब होता है कि पेन कॉपी कहीं भी रख दो, इसका ये मतलब होता है। लेकिन अभी देखिए हम हिंदी में इसका भी वर्ब की तरह यूज़ कर लेते हैं कि काम हो चुका है। तो खाना खा चुका हूँ, खा लिया है, मैंने खाना खा रखा है, आप खाइए, मैं खा कर ही बैठा हूँ, आप खाइए, या मैंने खाना खाया है, ऐसी बात नहीं है, आप खाइए। तो ऐसे ही हर वर्ब का हम अलग अलग मतलब निकाल लेते हैं। अब ट्रांसलेशन में क्या प्रॉब्लम होती है, ट्रांसलेशन में तो आपको लिया है और चुका है सही शब्द मिलता है कि मैं खाना खा चुका हूँ, मैं स्कूल जा चुका हूँ, मैं काम कर चुका हूँ। अब क्या होता है आपके दिमाग में, हिंदी तो इनकी इतनी सारी होती हैं, देख रहे हैं ना आप, इतनी सारी हिंदी होती हैं, और ट्रांसलेशन करने के लिए आपको सिर्फ 2 ही मौके मिलते हैं, चुका हूँ और लिया हूँ। तो सबसे बड़ी कन्फ्यूज़न यही हो जाती है, इसलिए बच्चे इस टेंस को याद नहीं कर पाते हैं। या और जो देखिए ये प्रेजेंट परफेक्ट की बात हो रही है तो मैं आपको यही बात समझा रहा हूँ। बाकी अगर आप मेरी वीडियोस देखेंगे तो उसमें भी ऐसे मैंने डिटेल से बता रखा है कि आप क्यों कंफ्यूज हो जाते, क्यों नहीं समझ पाते उसे। दूसरी बात मैं आपको समझाना चाहूँगा इसी बात से कि देखिए वर्ब के हिसाब से हमारे पास जैसे 6 ऑप्शन है, वर्ब के हिसाब से ही उसके साथ डिफरेंट कॉम्बिनेशन बनते हैं। अब जैसे देख के साथ ये लिया है, अब जैसे मैंने ये फिल्म देखी हुई है, अब देखो एक ये भी आ गया है ना, देखी हुई है, स्त्रीलिंग टाइप का लग रहा है, ये देखिए 7वां रूप आ गया। अब मैं इसको ऐसे नहीं कह सकता कि मैंने खाना खाई हुई है, खाना खाई हुई है ना, ये गलत हो जाएगा। समझने की कोशिश कीजिए कि मैं क्या कह रहा हूँ आपसे। मेरे कहने का मतलब ये है
हर वर्ब के साथ ज़रूरी नहीं है सारी हिंदी फिट ही हो, लेकिन इसमें से मोस्टली हिंदी फिट हो जाती है, इसमें से मोस्टली हिंदी फिट हो जाती है। इसलिए जब आप किसी शब्द की हिंदी, जब आप डिक्शनरी से किसी शब्द की हिंदी निकालते हैं तो वहाँ पे आपको बहुत कम चॉइस दिया होता है, लिया है या चुका हूँ से ही बताया जाता है, चुका हूँ या लिया है से ही बताया जाता है। लेकिन मैंने आपको ये इतने सारे ऑप्शन दे रखे हैं, ये वर्ब के ऊपर भी डिपेंड करता है। जैसे देख लिया है, ठीक है, खा लिया है, देख रखा है, खा रखा है, देख चुका हूँ, खा चुका हूँ, देखा है, खाया है, ठीक है, देखी है। अब यहाँ पर ये खाई है नहीं चल पाएगा, तो ये कॉम्बिनेशन किसके साथ बनेगा? देख वर्ब के साथ बनेगा, राइट। इंग्लिश में ऐसा नहीं होता है। इंग्लिश में तो आप अगर सिंपली देखेंगे तो इतने ऑप्शंस ना होके आपके पास कितने ऑप्शंस होंगे कि आपको टाइम बता जाएगा। लेवल यानी परफेक्ट फॉर्म लिखना है तो सिर्फ आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म से ही काम चलाना पड़ेगा और कोई ऑप्शन है ही नहीं, ठीक है। वर्ब की थर्ड फॉर्म से ही काम चलाना पड़ेगा। कईयों के साथ DED लग जाता है, वो बात अलग है। अब क्या हुआ कि इंग्लिश में तो आपने वर्ब की थर्ड फॉर्म की इंग्लिश लिखी और उसे याद किया। हिंदी में आप इस तरह बोलते भी हैं और इतने तरीके से सुनते भी हैं और समझते भी हैं। देख रहे हैं, 7 तरीके हैं, 6 तरीके हैं एक ही वर्ब के साथ। अब ट्रांसलेशन में जब आपको टीचर करवाता है तो आप ये 2 ऑप्शन चुनते हैं। लाइफ में आप ये सारे इतने सारे ऑप्शन चुनते हैं और बोलते हैं, तो इसलिए कन्फ्यूज़न तो होनी ही है। अब जब मैंने ये बता रखा है तो आप एक तरीका और करा करिए कि वर्ब के हिसाब से ही अलग अलग हिंदी होती है। तो जब भी आप कॉपी में या डिक्शनरी से किसी वर्ब की हिंदी लिखें तो उसके साथ ऐसे डिफरेंट कॉम्बिनेशंस प्रेजेंट परफेक्ट में ज़रूर बना लें। बाकी जो मैंने वीडियोस बना रखी हैं उसमें जो डिटेल्स दे रखी है उस हिसाब से करें, लेकिन परफेक्ट में ये काम करता है, ठीक है। अगर मैं देख से कंटिन्यूस बनाता तो देख रहा हूँ हो जाता, इसके अलावा और नहीं होता। खा रहा हूँ हो जाता, लेकिन ये प्रेजेंट परफेक्ट में हमारे सामने इतने सारे ऑप्शंस आते हैं। यही मैं आपको स्पेशल चीज़ बता रहा हूँ। ये सारी चीज़ें जो मैं आपको बता रहा हूँ ये किसी भी और चैनल पे या वीडियो पे आपको इतनी डिटेल से नहीं मिलने वाली है। वीडियो थोड़ी लंबी ज़रूर होती है मेरी जो मैं बनाता हूँ, बट आपको कोई भी वीडियो जो लंबी मिलेगी तो उसके अंदर जानकारी भी आपको वर्ल्ड लेवल की मिलेगी। ये मैं आपको शुरू से कह रहा हूँ, ठीक है। तो इससे ये साबित हो गया कि वर्ब के हिसाब से हिंदी अलग अलग होती है, इंग्लिश एक ही होती है। इंग्लिश एक ही है वर्ब की थर्ड फॉर्म, लेकिन हिंदी अलग अलग है। अब मान लीजिए आप 10 बच्चे बिठा लीजिए, थोड़ा और आसान बना देता हूँ। 10 बच्चे बिठा लीजिए, आप उनसे पूछिए बच्चों क्या ये जो मैंने एजुकेशनल मूवी आपको दिखाई है आप सबने देख लिए? तो अब 10 बच्चे कितने तरीके से कह रहे हैं आप सब में सबको समझ जाएंगे। एक बच्चे ने कहा सर देख लिया, दूसरे ने कहा सर देख रखा है मैंने, ठीक है जी। तो सवाल ये है कि क्या आपने ये एजुकेशनल मूवी देख रखी है? हाँ सर देख लिया है, देख रखा है। कोई कह रहा है देख चुका है, कोई कह रहा है देखा है सर, कोई कह रहा है देखी है, कोई कह रहा है सर देखा हुआ है, कोई कह रहा है देखी हुई है सर। अब 10 अलग अलग बच्चों ने अलग अलग वर्ब यूज़ किए। क्या किसी को समझने में कोई दिक्कत होगी? बिल्कुल नहीं दिक्कत होगी, टीचर को भी दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि हम बचपन से ही ये इस वर्ब के साथ, देख के साथ ये सारे कॉम्बिनेशन हम यूज़ करते आ रहे हैं, तो हमें दिक्कत नहीं होगी। ऐसे ही घर में 4 बच्चे हैं, अगर वो खाना खा रहे हैं, बेटा आपने खाना खा लिया? आप सबने बोला जी डैडी खा चुका हूँ, खा लिया, खा रखा है, डैडी खा कर ही बैठा हूँ, या खाया है, आप खाइए ठीक है ना। तो अब कोई ये नहीं कहेगा बेटा तूने खा चुका हूँ की जगह खा रखा है क्यों लगाया? तुझे तो टेंस में मैंने सिखाया था कि चुका हूँ लिया है लगा, तो आपने खा रखा है क्यों लगाया? तो आप सेंटेंस आपका गलत है। या आपने ये क्यों कहा खा कर ही बैठा हूँ, ये क्यों कहा? तो ऐसा नहीं है, समझ में सारे तरीक़ों से आ गया हमें। तो अगर आप जब भी वर्ब्स को कॉपी में लिखें, उनकी हिंदी लिखें, तो उनके साथ ये डिफरेंट कॉम्बिनेशंस हम हिंदी में क्या बनाते हैं ये भी ज़रूर लिख लें, नहीं तो आपके दिमाग में सिर्फ लिया है और चुका है होगा, फिर आप उसे भूल जाएंगे। क्योंकि आप कॉमन हिंदी इसकी इतने तरीके से यूज़ करते हैं तो आपको लगेगा कि बाकी हिंदी कहाँ गई, जबकि इंग्लिश में एक ही तरीका है, वर्ब की थर्ड फॉर्म ही लगाना है, तो इसलिए कन्फ्यूज़न हो जाती है। तो यही मैंने आपको बताया, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताई मैंने आपको। क्या बताई? कि हिंदी में हम एक बात को कई तरीके से कह सकते हैं या कई बातों को हम एक तरीके से कहते हैं, ठीक है। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं। अब इंग्लिश का जो स्टैंडर्ड है इसमें ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो नेक्स्ट हम सीख रहे हैं, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इंग्लिश का स्टैंडर्ड भी हमें मैच करना होता है।
जो अच्छे पढ़े लिखे लोग होते हैं वो इंग्लिश में जो चॉइस ऑफ वर्ड्स है, इसके लिए देखिए बहुत डिटेल में तो नहीं बताऊंगा, लेकिन मैं आपको बता देता हूं कि चॉइस ऑफ वर्ड्स आप कौन से शब्दों का चुनाव कर रहे हैं वाक्य में, और चॉइस ऑफ स्ट्रक्चर्स आप कौन से सेंटेंस स्ट्रक्चर का यूज़ कर रहे हैं, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात होती है। इसके लिए तो बहुत लंबी वीडियो बन सकती है कि चॉइस ऑफ वर्ड्स और चॉइस ऑफ स्ट्रक्चर्स, तो ये आप समझेंगे तो ये बहुत गहरी बात है। जैसे कि मैंने आपको पिछली कई वीडियो में बताया कि प्रयत्न करना, प्रयास करना, कोशिश करना, जतन करना, ये कई सारे वर्ड्स मैंने बता दिए ट्राई की हिंदी के, यानी ट्राई करना मतलब इतनी सारी हिंदी होगी उसकी। अब आप किससे बात कर रहे हैं, किस माहौल में बात कर रहे हैं, किस परिवेश में बात कर रहे हैं, उसके हिसाब से अब आपको पता है साधारण तौर पे कोई क्या बोलता है, वो समझता है ट्राई का मतलब क्या होता है। कोई भी ट्राई का मतलब बोलेगा कोशिश करिए, ठीक है। प्रयत्न करना, प्रयास करना भी अच्छा वर्ड है, बहुत अच्छा वर्ड है, लेकिन आम भाषा में कोशिश प्रचलित हो गया तो लोग यही बोलते भी हैं, यही समझते भी हैं और इसकी मीनिंग भी यही लिखते हैं। लेकिन अगर आप किसी अच्छी जगह पर हैं, किसी फॉर्मल माहौल में है, तो वहाँ पे आपके चॉइस ऑफ वर्ड्स, देखिए बात एक ही रहेगी। कहने का मतलब क्या, कला क्या है इसमें कि बात एक ही रहेगी, लेकिन उसमें जो आपकी कलाकारी रहेगी वो रहेगी कि आप कितने अच्छे वर्ड को यूज़ करके आप अपनी बात को वही रखते हैं, तो इससे प्रभाव बढ़ता है। अब जैसे आपको ट्राई की हिंदी लिखनी है कहीं, तो आप प्रयत्न करना, प्रयास करना, जतन करना, कोशिश करना, ठीक है। तो आप जैसी आपकी जनता होगी या जैसा आप प्रभाव छोड़ना चाहें उसी हिसाब से इसका यूज़ करें आप। अब चॉइस ऑफ स्ट्रक्चर क्या होता है, वाक्य के बहुत सारे स्ट्रक्चर होते हैं, यानी कि स्मॉल, मिडल और कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स मतलब टफ, तो बेसिक, कॉम्प्लेक्स और मिडल। तो एक ही बात को कहने के क्या क्या तरीके हो सकते हैं। कई लोग एक बात को प्रभावशाली बनाने के लिए बड़ा लंबा स्ट्रक्चर चुनते हैं कि इसे तो बहुत अच्छी भाषा पर कमांड है, इंग्लिश या हिंदी आती है। दूसरा, कई लोग छोटे से वाक्य में ही वो बड़ी बात कह देते हैं। तो ये बहुत बड़ी कला है कि एक ही बात को कहने के लिए आप कौन से शब्द का चुनाव करते हैं और कौन से स्ट्रक्चर का चुनाव करते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। इसी तरह से जो है इंग्लिश में स्टैंडर्ड बहुत मायने रखता है। स्टैंडर्ड का मतलब क्या है कि हर चीज़ यहाँ पे हम हर शब्द को हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेशन करना चाहते हैं या ऐसा सोचते हैं कि ट्रांसलेशन कर देंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता। एक इम्पॉर्टेंट रूल ये भी सीखिए इसमें कि देखिए हर बात का ट्रांसलेशन नहीं किया जा सकता, हर भाव का ट्रांसलेशन नहीं किया जा सकता, हाँ उसका मतलब निकाल सकते हैं। इसके लिए मैं आपको एक जानकारी देना चाहूँगा कि फॉर एग्ज़ाम्पल आप मान लीजिए कोई एक किताब या मूवी है जो इंग्लिश में है या किसी और भाषा में, आप उसको कितना भी अच्छा ट्रांसलेट कर लीजिए, लेकिन अगर आप जब उसको एक भाषा से दूसरी भाषा में डब करेंगे या ट्रांसलेट करेंगे, आम भाषा में ट्रांसलेट करना और डब करना एक ही बात है, क्योंकि ट्रांसलेट करके उसके डायलॉग हिंदी में लिखे जाते हैं। आपने बहुत सारी हॉलीवुड मूवीज़ देखी होंगी जिन्हें हिंदी में डब किया जाता है, तो इंग्लिश की भाषा को ट्रांसलेट किया जाता है ताकि आप हिंदी में उसको समझ सकें, तो वो मज़ा नहीं आएगा। जो रियल भाषा है, तो हर शब्द को आप बहुत बड़ी गलती करते हैं कि आप हर शब्द को ट्रांसलेट करना चाहते हैं, या सेंटेंस में जब भी ट्रांसलेशन बनाते हैं तो आप हर शब्द को ट्रांसलेट करना चाहते हैं, उसकी इंग्लिश एग्जैक्ट वही ढूंढना चाहते हैं। ऐसा नहीं होता। सेम टू सेम एग्जैक्ट उसी भाव से एक भाषा को दूसरी भाषा में हम नहीं बना सकते हैं, तो ये आपको सीखना होगा। कई बच्चे कहते हैं सर मान लीजिए कि मैंने, अब कई बच्चे हिंदी पूछते, चवन्नी घिसते घिसते घिस गई, ठीक है जी, अब इसकी इंग्लिश बनाइए सर, ठीक है। और बहुत सारी इंग्लिश ऐसी है जिसका कोई हाथ पाँव नहीं है, वो टीचर से आजमाते रहते हैं। ऐसा करना नहीं चाहिए। तो हम उन्हें बताना चाहते हैं एक ही बात को कहने के कई तरीके होते हैं। अब जैसे इसमें देखते हैं, जैसे अब कुछ इंग्लिश होती है टेक एंड फूड, टेक टी, ड्रिंक टी। जरा आप देखिए इसमें मैंने एग्जाम्पल दिया है नहीं दिया। अब देखिए ज़रा इन दोनों में क्या फ़र्क है। मान लीजिए टेक टी भी होता है और ड्रिंक टी भी होता है, दोनों का मतलब तो एक ही है, लेकिन अब इसे मैं ड्रिंक ही कहूँगा क्योंकि हिंदी में चाय पी रहा है। अगर मुझे शब्द दिखाई दे रहा है पी रहा है, तो मेरे हिसाब से तो ड्रिंक ही है कि वो पी रहा है।
फिर यहाँ पे मैंने टेक का, अब टेक का यूज़ वो करेगा जिस बच्चे ने वर्ब्स के बारे में पढ़ रखा है या पहले से वो इंग्लिश की उससे जानकारी है, तो दोनों का यूज़ करेगा। ठीक है, इसके साथ और भी वर्ड्स यूज़ हो सकते हैं जो मतलब एक ही रहेगा। ठीक है, अब टेकन फूड, ईटन फूड, आप ईटन को चुनते हैं क्योंकि ये ट्रांसलेशन में आसानी से आपको समझ में आता है। ठीक है, वाटर द प्लांट, पौधों में पानी दे दिया, आप ऐसा लिखें गिविंग वाटर इन द प्लांट या टू द प्लांट। वाटर भी वर्ब है और गिव भी वर्ब है, लेकिन हम वाटर नहीं लिखते क्योंकि हमें पता पानी दे रहा है, तो देने का क्या होता है गिव, तो हमने एज इट इज ट्रांसलेशन कर दिया जी, गिव का आया तो यही होगा, देना ही होगा। अब ऐसे लोगों के लिए गिव मी योर पेन, अपना पेन मुझे दे दो, और पौधे में पानी दे दो, उनके लिए देना एक ही बात है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट बात है कि अगर आप अच्छा चॉइस ऑफ वर्ड यूज़ करेंगे, थोड़ा पढ़ेंगे, थोड़ी मेहनत करेंगे, सही वर्ब चुनेंगे, एक ही बात को कहने के लिए आप अलग अलग वर्ब्स का यूज़ करना सीखेंगे, तो आपकी भाषा और प्रभावशाली होगी। नेक्स्ट थिंग है गिविंग यू एडवाइस। अब देखिए मैं आपको सलाह दे रहा हूँ, इसमें भी देना हो गया, पानी दे रहा हूँ, इसमें भी देना हो गया। अब इसकी जगह ये वर्ब भी यूज़ कर सकते हैं एडवाइजिंग यू या एडवाइस यू। ठीक है, कि वो मुझे सलाह दे रहा है। अब ये वर्ब मुझे नहीं पता है क्योंकि हम लोग वर्ब की लिस्ट ही अच्छी तैयार नहीं करते हैं, तो हम क्या करते हैं गिव, टेक, कम, गो, रन, ऐसे 10-20 वर्ब यूज़ करके, बल्कि बहुत बड़ी गलती ये करते हैं कि कुछ बच्चे तो वर्ब की लिस्ट ही नहीं बनाते हैं। ये तो बहुत ही आगे की बात बता रहा हूँ मैं आपको, वो वर्ब्स की लिस्ट ही नहीं बनाते हैं, वो क्या करते हैं टेंस और ट्रांसलेशन ही सीखते रहते हैं। जब आपके पास वर्ब ही नहीं है तो ये एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आनी ही आनी है। जो प्रॉब्लम्स मैंने बताई है, पहली प्रॉब्लम मैंने आपको ये बताई है कि ये तो आनी ही आनी है, क्योंकि अगर आप रूल्स ही सीखते रह जाओगे तो गहराई में कब सीखोगे। तो दो कमियां हो जाती है, कई बार टीचर्स इतनी जानकारी नहीं दे पाते हैं, उन्हें नहीं होती, और कई बार आप मेहनत नहीं करना चाहते, कुल मिला के कमी हो जाती है। तो कहने का मतलब ये है कि आप ये देखिए इसमें इस तरह से, तो हम सेम टू सेम किसी एक भाषा को दूसरी भाषा में ट्रांसलेट नहीं कर सकते। कहने का मतलब ये है। तो एक लेसन आपने क्या सीखा कि हर बार इंग्लिश में सेम टू सेम ट्रांसलेशन नहीं होता। हम हर शब्द को हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करना चाहते हैं, लेकिन हर बार ऐसा नहीं होता। पहला लेसन। दूसरा लेसन आपने सीखा कि हम सेम टू सेम किसी भाषा को दूसरी भाषा में ट्रांसलेट नहीं कर सकते हैं, तो इसके लिए थोड़ा सा ये जो मैंने एग्जांपल दी आपको समझना होगा। तीसरी बात आपने ये सीखी कि अगर आप इंग्लिश की शुरुआत कर रहे हैं तो साधारण शब्दों से करिए, कोई बात नहीं, लेकिन बाद में जैसे जैसे आपकी मेहनत बढ़े तो आप इसको नए नए वर्ड्स, एक ही बात को कहने के नए नए तरीके निकालिए, नए नए शब्द ढूंढिए, नए नए सेंटेंस के स्ट्रक्चर्स यूज़ कीजिए। अगर आप अभी नए स्टूडेंट हैं, बेसिक लेवल पे शुरू करें, 10 शुरू ही किया है, तो अभी ये बातें हो सकता है ना समझ में आए, लेकिन इसके लिए मैं अलग वीडियो या तो बनाई हुई या तो बनाता रहूँगा। चैनल से जुड़े रहें, आप हमारे से जुड़े रहें तो आपको जानकारी मिलती रहेगी। ठीक है, तो आइए हम आगे बढ़ते हैं। उम्मीद करता हूँ ये बात समझ। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, लेकिन मैंने 3 इसलिए लिए हैं क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो इसके लिए मैं अलग वीडियो बना दूंगा किसी ने। अगर आप कमेंट में लिखते हैं या कोई भी और सवाल आपके दिमाग में है तो नीचे कमेंट में ज़रूर लिखिए, उसके ऊपर स्पेशल वीडियो भी बनाई जा सकती है, ताकि ये इतनी आसान तरीके से आप लोगों को सिखा रहा हूँ कि आने वाले टाइम में ये सभी के काम आ सके, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुँच सके, सबका भला हो। अब देखिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, 3 बातें होगी। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, इसमें 3 टुकड़े हैं। तो प्रेजेंट का मतलब क्या हुआ, आपके पास 3 टाइम होते हैं, 3 में से आपने क्या चुना, एक प्रेजेंट चुना। ये देखिए 3 टाइम थे, तो शब्द क्या था, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो प्रेजेंट क्या है, हमारे पास टाइम 3 तरीके का होता है, ये प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर। तो उसमें से हमें क्या चुनना है, प्रेजेंट, क्योंकि हम प्रेजेंट की बात करेंगे। परफेक्ट किसे कहते हैं, हमारे पास 4 तरीके के काम होते हैं। ये देखिए 4 तरीके के हमारे पास काम है, सिंपल, कंटिन्यूस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूस। तो आपने इसमें से क्या चुना, परफेक्ट। तो अब 2 शब्द मिल गए ना, टाइम में से एक प्रेजेंट, लेवल में से एक परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट। अब टेंस बचा। टेंस का मतलब ये हो गया कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म होती है, इनमें से कोई एक चुनना है। ठीक है, तो थर्ड फॉर्म को ही हम परफेक्ट फॉर्म कहते हैं। ये वो वर्ब है, इसके बारे में मैं आपको बता दूं, शायद यहाँ नहीं दिया हुआ, आगे मैं बताऊंगा कि इस वर्ब के सिर्फ 2 यूज होते हैं। ठीक है, 99.99% 2 ही यूज होते हैं।
नंबर 1 ये एक्टिव पैसिव में काम आता है। पैसिव में काम आता है वर्ब की थर्ड फॉर्म, सारा पैसिव वर्ब की थर्ड फॉर्म से ही बनता है। दूसरा इसका यूज़ है वर्ब की थर्ड फॉर्म का कि परफेक्ट टेंस में यूज़ होता है, वो चाहे फिर प्रेजेंट में हो, चाहे पास्ट में हो, चाहे फ्यूचर में। परफेक्ट का कोई भी सेंटेंस होगा तो ये वर्ब की थर्ड फॉर्म बनेगा। अगर आप इंग्लिश में परफेक्ट सेंटेंस नहीं बनाना चाहते हैं, नहीं सीखना चाहते हैं, तो इसको काट दीजिए, उतारिए मत, फिर इन्हीं दोनों से काम चला दीजिए, आसान हो जाएगा। या पहले ये दोनों कर लो, बाद में इसको परफेक्ट कर लेना आराम से, ठीक है। तो कौन सा वर्ब यूज़ करें, तो ये है जी परफेक्ट, तो हम ये यूज़ करेंगे। तो जब हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज़ करने लगे तो टाइम में से प्रेजेंट ले लिया, सेंटेंस में से परफेक्ट ले लिया, और वर्ब में से देखिए मैंने ये वर्ब ले लिया, टेंस में से ये वर्ब की थर्ड फॉर्म ले लिया। तो तीनों को अगर आप मिलाएंगे, जरा ड्राइंग बनाए हम, तो प्रेजेंट परफेक्ट और ये रहा टेंस, टेंस मींस करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, तो ये बन गया वाक्य। तो आगे जब भी आप ध्यान रखिएगा, आगे जब भी आप कोई टेंस बनाते हैं तो उसमें ये 3 शब्द मिलते ही मिलते हैं। प्रेजेंट, इंडेफिनिट टेंस, ये प्रेजेंट और टेंस तो लगा ही रहेगा, ये 4 बदलते जाएंगे। फिर यहाँ पे पास्ट और ये टेंस लगा ही रहेगा, ये 4 बदलते जाएंगे। फिर ये फ्यूचर और टेंस ये वही रहेगा, ये बदलता जाएगा। तो हमें हमेशा ये 3 शब्द में से एक मिलेगा, इन चारों में से एक मिलेगा, और इस फॉर्म में से एक फॉर्म मिलेगी। तो इस तरह से मैंने आपको रीज़न भी बता दिया कि प्रेजेंट परफेक्ट को और डिटेल में बता दिया लिख कर मैंने कि होता क्या है। तो इन्हीं में से, हियर वी हैव टू चूज़, इन्हीं में से हमें चूज़ करना होता है। अब आइए आगे देखते हैं। इसकी एक जो है एग्जाम्पल भी मैंने दिया है, आई हैव कंप्लीटेड माई वर्क, मैं अपना काम पूरा कर चुका हूँ। इसकी हिंदी है मैं अपना काम पूरा कर चुका हूँ। तो इसमें हैव क्या दिखा रहा है, प्रेजेंट टाइम। तो मैंने क्या किया, 3 टाइम में से एक ले लिया। कौन सा लिया, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर नहीं लिया। जब मैंने कंप्लीटेड चुना तो कंप्लीटेड मैंने कौन सा लिया, परफेक्ट लेवल वाला। मैंने कंटिन्यूस नहीं चुना, ING नहीं चुना, SES नहीं चुना, ठीक है। मैंने कौन सा लिया, थर्ड फॉर्म लिया, खाली जो है ये परफेक्ट लेवल लिया, ठीक है। तो 4 हमारे पास थे, 4 कौन से थे, सिंपल कंटिन्यूस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूस। तो मैंने ये ले लिया कि परफेक्ट लेवल के लिए ये यूज़ होता है, ठीक है। अब इन दोनों को आप मिला देंगे तो प्रेजेंट परफेक्ट हो जाएगा, देखिए मिल गया। तो इस तरह से, तो टेंस का मतलब ही यही होता है कि वर्ब की जितनी फॉर्म है उनमें से कोई एक ले लो और सेंटेंस को बना लो। तो ये सारी जानकारी बहुत ही इजी वे में, बातें वही हैं लेकिन उसको थोड़ा सा आसान बना दिया ताकि आप लोग के लिए बहुत आसान हो जाए और आप उसको समझ सकें। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं। ये जितनी जानकारी मैं आपको दे रहा हूँ, वीडियो को रोक रोक के देखिए, दोबारा देखिए, समझ के देखिए, जो बातें अच्छी लगे उसको कॉपी पे उतारते रहिए। और अगर अब भी आपको समझ में नहीं आ रहा है, आपका बहुत बेसिक लेवल है, तो इसका मतलब ये है मैं आपको आगे अलग अलग वीडियोस में फिर मैं बता दूंगा, समझा दूंगा। अब आइए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को थोड़ा और समझते हैं। ये 3 शब्दों को मिला के बना है। प्रेजेंट मतलब समय, परफेक्ट मतलब काम का लेवल, टेंस का मतलब वर्ब की सही फॉर्म। 3 चीज़ें ध्यान दें। हमारे पास शुरुआत में कम से कम 50 वर्ब, जो बेहद ज़रूरी वर्ब है वो होने चाहिए। अगर आप रूल सीख लोगे और आपके पास वर्ब नहीं है, आपके पास वर्ब छोड़ो वर्ड्स ही नहीं है, तो उस रूल को कब तक सीखते रहोगे, तो समस्या हो जाएगी। तो सबसे पहले बच्चे ये गलती करते हैं, जब वो ट्रांसलेशन सीख रहे होते हैं तो ये एक बहुत बड़ी मिस्टेक करते हैं कि वो वर्ब्स याद नहीं करते हैं। टीचर भी उन्हें कहता है बेटा जितनी वर्ब्स याद करोगे उतना अच्छा रहेगा, लेकिन नहीं करते हैं, वो रूल्स सीखते हैं। अब रूल्स सीखने में तो आपको कम से कम 3-4 महीने, 5 महीने, 6 महीने, 8 महीने, साल ही आपके ऊपर डिपेंड करता है, वो लगा ही रहेगा। लेकिन उन रूल्स को अप्लाई कब करोगे, तो उसका तरीका ये, जब भी टेंस की शुरुआत करें, मैं आपको हर बार कहता हूँ 50 वो वर्ब्स ज़रूर उतार लें। अब जैसे आप ये प्रेजेंट परफेक्ट की बात हो रही है, तो आप 50 परफेक्ट फॉर्म उतार लें, यानी कि तीनों फॉर्म मत उतारें, 50 की पहले परफेक्ट फॉर्म उतार लें। जैसे राइट, रोट, रिटर्न है तो रिटर्न, कंप्लीटेड, खाली थर्ड फॉर्म उतार लें 50। आना जाना, खाना पीना, सोना, लड़ना झगड़ना, तैरना, ठीक है, देखना, इनकी आपने या तो आप तीनों फॉर्म उतार लो तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन जब हम प्रेजेंट परफेक्ट कर रहे हैं, इसको आसान करना है, तो खाली परफेक्ट मतलब वर्ब की थर्ड फॉर्म को ही आप उतार लीजिए 50, जो बेहद ज़रूरी है। फिर थोड़ा और समय मिलने पे 100 कर लीजिए, फिर 150 से 200। जब 150 से 200 वर्ब आप उतार लेंगे तो आपको टेंस में क्या, पूरी इंग्लिश में बहुत कम समस्या आएगी, पहले के मुकाबले आप बहुत अच्छे हो जाएंगे। तो ये जानकारी जो मैं दे रहा हूँ, ये एक एक जानकारी बड़ी इंपॉर्टेंट है, नहीं तो आप रूल्स ही सीखते रह जाएंगे।
तो बच्चे जो है यहाँ पे एक समस्या और करते हैं कि ऐसा नहीं करने पे क्या होगा, आप नियम सीखते रह जाएंगे पर वाक्य ज़्यादा वाक्य नहीं बना पाएंगे और अलग तरीके से वाक्य नहीं बना पाएंगे। अलग तरीके से क्या मतलब हुआ, जब आप वर्ब्स को पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि मैं एक ही बात को कई अलग अलग वर्ब से भी कह सकता हूँ। इस वर्ब का भी मिलता जुलता मतलब है। तो अगर कोई वर्ब है जिसका एक ही मतलब है, फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे हिंदी में मैंने बताया कि ट्राई की हिंदी कई होती है, प्रयत्न करना भी होती है, कोशिश करना भी होती है, प्रयास करना भी होता है, ठीक है, ये भी होता है। तो हिंदी में आपके पास है, ये तो आपको पता है। तो ऐसी जब अलग अलग वर्ब उतारेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि मैं एक ही बात को इस तरीके से भी कह सकता हूँ, इससे भी, इससे भी। तो ये 3 शब्द हैं, तभी तो आप अलग अलग तरीके से बात को कह सकते हैं, है ना। तो इस तरह से आपके पास अगर ये शब्द नहीं होंगे तो आप सिर्फ नियम सीखते रह जाएंगे पर आप वाक्य ज़्यादा नहीं बना पाएंगे और अलग तरीके से भी नहीं बना पाएंगे, क्योंकि आपके पास अलग अलग वर्ब्स ही नहीं होंगे एक ही बात को कहने के। तो आप एक ही वर्ब के भरोसे बैठे रहेंगे तो समस्या हो जाएगी। तो इसकी क्या करना चाहिए आपको, इसकी एक अलग कॉपी बनाएं जिसमें वर्ब्स हों, उनकी हिंदी हो। हिंदी भी कौन से चुनेंगे आप, जो सबसे आसान हिंदी हो, यानी कि जो आम बोलचाल भाषा में हम यूज़ करते हो। बच्चे डिक्शनरी में से हिंदी गलत उतारते हैं या तो काफ़ी सारी उतार लेते हैं, या तो जो कि व्यवहारिक जीवन में यानी प्रैक्टिकल लाइफ में जो हम डेली यूज़ करते हैं वो नहीं उतारेंगे, सारी उतार लेंगे। ऐसा नहीं, जब भी आप वर्ब उतारें इसकी वो हिंदी उतारें, ध्यान दीजिए, जो हिंदी आप समझते भी हैं और दूसरे लोग भी समझते हैं। फिर उनके तीनों फॉर्म को उतार लो और उनका उच्चारण भी लिख लो, ये ध्यान रखना, क्योंकि आप लिखते समय जिन शब्दों को हम बोल पाते हैं उनसे हमारा डर और झिझक दूर हो जाती है। तो उनका उच्चारण भी लिख लो। एक बार की मेहनत है, कितना लिखना है, शुरू में 50 लिख लो, फिर 100, फिर 150 से 200। अब ग्रामर के नियम भी उसी कॉपी में लिख लें। अब क्या करो, वर्ब भी उसी कॉपी में लिख लो और जो ग्रामर के रूल्स होते हैं वो भी एक कॉपी में अलग से लिख लो। इससे क्या फ़ायदा होगा, जब आप सेंटेंस बनाना शुरू करेंगे, जैसे आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस बना रहे हैं, तो आपको उसमें वो समस्या नहीं आएगी। जैसे कि मैंने आपको बताया, ये देखिए अलग अलग एग्जाम्पल हैं। जैसे वर्ब की हिंदी वो लिखें जो रोज़मर्रा के जीवन में बोलने, सुनने या समझा जा सकता है, जो बोली जाती है, सुनी जाती है, समझी जाती है। फॉर एग्जाम्पल ट्राई वर्ब आपने नोट किया। अब ट्राई वर्ब की इतनी सारी हिंदी है कि बार बार करना, कोशिश करना, जतन करना, प्रयत्न करना, प्रयास करना, ठीक है, और भी काफ़ी सारे वर्ड्स होंगे। अब बच्चे क्या करेंगे, वो उतार लेंगे प्रयास करना। खुद तो समझ गए, आपने दिमाग में क्या समझा, कोशिश करना, लेकिन उतार ये वाला वर्ड लिया, ठीक है। अब मान लीजिए एक सेंटेंस आपको बोलना या लिखना है कि आप इसको बार बार करिए। अब बार बार का मतलब आप भूल गए कि ट्राई करिए, या आपके दिमाग में तो प्रयास है तो कोशिश आया ही नहीं, तो फिर आप भूल गए ट्राई वर्ड को और धीरे धीरे आपका इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा। तो आप इन शब्दों को, जो कठिन शब्द हैं या जो अच्छे वर्ड हैं जिनका हाई लेवल स्टैंडर्ड, इनको बाद में ट्राई कीजिए। पहले ये वाला, ये हिंदी लिखिए। देखिए एग्जाम्पल की हेल्प से मैं आपको समझा रहा हूँ कि वर्ब जब आए तो ये नहीं, ये वाली हिंदी लिखिए जो कि सबसे ज़्यादा बोली, सुनी और समझी जाती है, क्योंकि हमारा मेन मकसद तो बोलना, सुनना, समझना है। तो कोशिश करना, इसमें से जो कोशिश करना है वो एक ऐसा मतलब है, सब बोलते भी हैं, सुनते भी हैं और समझते भी हैं। तो डिक्शनरी में से वही हिंदी उतारें वर्ब की जो सब बोलते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, बाकी छोड़ दीजिए। या अगर आप सारी उतार लेते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन नियम ये याद रखिए कि उसी को यूज़ करिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब ध्यान दें, वर्ब की 3 फॉर्म होती है, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। तो परफेक्ट की बात करें तो वर्ब की थर्ड फॉर्म ही आपको ध्यान में रखनी, कारण है इसे ही वर्ब की परफेक्ट फॉर्म टेंस में कहा जाता है। इसका इस्तेमाल पैसिव वॉइस में, पूरे पैसिव वॉइस में वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ होता है। यानी इस वर्ब की थर्ड फॉर्म के सिर्फ 2 यूज़ हैं। अगर ये 2 यूज़ नहीं कर रहे, यानी परफेक्ट फॉर्म में और पैसिव फॉर्म में, अगर आपको ये दो तरीके से आप यूज़ नहीं कर रहे हैं तो आप इसको छोड़ दीजिए, खाली इन्हीं दोनों से अपनी इंग्लिश सीख लीजिए। बहुत सारी इंग्लिश इन दोनों से भी आ जाएगी, ठीक है। 90% तो इसी से आ जाएगी, बाकी ये, क्योंकि शुरुआत वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से ही होती है। इसके अलग अलग नाम है, बाकी किसी वीडियो में मैं बताऊंगा आपको। तो इसका इस्तेमाल पैसिव, यानी कि वर्ब की थर्ड फॉर्म को हम परफेक्ट फॉर्म कहते हैं, राइट। इसका इस्तेमाल 2 जगह होता है, एक पैसिव वॉइस में, एक्टिव पैसिव वॉइस में, दूसरा वर्ब की परफेक्ट फॉर्म में। तीसरा, टेंस में कोई भी परफेक्ट हो, चाहे प्रेजेंट हो, चाहे पास्ट हो, चाहे फ्यूचर हो, सभी में यही फॉर्म काम आती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म।
तो इसलिए ये इम्पोर्टेंट है इसको सीखना और समझना। आइए हम आगे बढ़ते हैं फटाफट। अब जब आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की बात कर रहे हो तो मैं हर बार आपको कुछ पहचान के शब्द देता हूं ताकि आपको ध्यान रहे कि हम क्या लिख रहे हैं या क्या लिखने वाले हैं। तो ये सारे जो वर्ड्स हैं ये आप लोग वीडियो रोक के लिख लीजिएगा बाद में, और इनकी हिंदी मैं आगे वीडियो में बता रहा हूँ। ये सारे वर्ड्स आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जब भी आप कर रहे हो तो यूज़ करना आना ही चाहिए। ऑलरेडी, सो फार, एज येट, जस्ट नाउ, टिल नाउ, ये जो सारे वर्ड्स हैं अभी आगे आप वीडियो में बने रहिए। अभी आगे मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि ये सारे वर्ड्स की हिंदी क्या है, इसको हम यूज़ कैसे करते हैं। ये पहचान के शब्द मैं आपको हर बार जब भी कोई टेंस की वीडियो बनाता हूँ तो हर टेंस के हिसाब से मैं आपको ज़रूर देता हूँ। उसका रीज़न है कि आपके दिमाग में जब भी ऐसे कभी शब्द आए, इसकी हिंदी क्या है खैर मैं अभी बताता हूँ, तो उनके साथ इतना ध्यान रखिए कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस ही यूज़ होगा, या यूँ कह लें कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का आप कोई भी वाक्य लिख रहे हैं, ये नियम आपको ज़्यादा समझ में आएगा। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का कोई भी वाक्य लिख रहे हैं उसमें आप ये शब्द बिना पूछे इनमें से कोई एक फिट होगा ही होगा, आप कर सकते हैं, चाहे वो ट्रांसलेशन में दिया हो या ना दिया हो। यानी आप एक कोई बुक में से ट्रांसलेशन कर रहे हैं, ठीक है, मैं खाना खा चुका हूँ, तो खाना खा चुका हूँ मैं ऑलरेडी, कोई ना कोई एक वर्ड इसमें से फिट होगा ही होगा। ऑलरेडी, सो फार, एज येट, जस्ट नाउ, टिल नाउ, रिसेंटली, प्रेजेंटली, दिस ईयर, वंस, ट्वाइस, बिफोर, सेवरल टाइम्स, मैनी टाइम्स। यहाँ पे बिफोर का मतलब पहले भी, एक होता है के पहले, एक होता है पहले भी। जैसे मैं ताजमहल पहले भी देख चुका हूँ, तो ये पहले भी। वैसे ताजमहल का नाम तेजो महल है। आजकल बहुत जागरूक हूँ मैं अपने देश की संस्कृति को लेके, तो आप लोग भी इसकी वीडियोस देख सकते हैं यूट्यूब पे कि कुतुब मीनार का नाम विष्णु स्तंभ, विष्णु विहिर या विहिर कुछ है हमारा मंदिर था वो, इसके कई सारे सबूत मिले हैं। और ताजमहल शिव जी का था, इसके भी कई सारे सबूत मिले हैं। भाई संस्कार भी होने चाहिए। तो ये पहचान हो गई। अब आइए आगे बढ़ते हैं। अब ये वर्ड्स कैसे यूज़ करेंगे इनकी मैं जानकारी आपको डिटेल में दे रहा हूँ। तो एक बहुत बड़ी तपस्या है, इसलिए मैंने आपसे कहा था कि महा वीडियो होने वाला है, इसको आपको देखना और समझना पड़ेगा। तो आइए देखिए, 3 अलग अलग तरीके से ये वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट के हम यूज़ में ला सकते हैं। 3 अलग अलग तरीके मैं आपको बताने जा रहा हूँ जिसमें प्रेजेंट परफेक्ट के वाक्य यूज़ किए जा सकते हैं। नंबर 1 देखिए, नंबर 1 आपके सामने है, आई हैव सीन दिस बॉय बिफोर। मैंने इस बच्चे को पहले भी कहीं देखा है, ठीक है। तो पहला तरीका हो गया जिसमें बिफोर का यूज़ हुआ है। वी हैव गॉन टू दिल्ली वंस। हम दिल्ली एक बार गए हैं या जा चुके हैं। कई लोग हिंदी में, मैंने आपको बताया था ना, हिंदी में हम अलग अलग तरीके से भी कहते हैं हम जा चुके हैं। अब जा चुके हैं कोई कहेगा ये तो पास्ट की बात है। तो यहाँ पे मैं आपको एक बात और बता दूँ, प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट इंडेफिनिट में फ़र्क क्या है। बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं, इसके लिए मैंने एक पर्टिकुलर वीडियो बना रखी है, आप उसे जाके देख सकते हैं चैनल पे, क्योंकि बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। अब जैसे हम दिल्ली जा चुके हैं एक बार, अब जा चुके हैं तो कोई कहेगा यार तुम तो पास्ट में गए थे, तो इसको प्रेजेंट परफेक्ट में क्यों कह रहे हो, इसको क्यों कह रहे हो, ये एक बड़ी कहानी है। दोनों में फ़र्क क्या है, एक बहुत बड़ा अंतर है। उसके लिए मैंने एक वीडियो बना रखी है, पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट में क्या फ़र्क है जानने के लिए, ताकि कन्फ्यूज़न दूर हो। बहुत सारे बच्चों की समस्या है, कंफ्यूज हो जाते हैं जी, जा चुके हैं, गए थे, ऐसा लगता है दोनों मिलते हैं। तो वीडियो देखिए, बाकी वीडियोस भी देखेंगे आप काफ़ी सारी, तो आपको क्लियर हो जाएगा। पर ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट है, इसलिए उसको वीडियो को देखिएगा ज़रूर, कहीं भी देखें। प्रेजेंट परफेक्ट में और पास्ट इंडेफिनिट में क्या क्या समानताएँ और किस तरह से अलग है। दूसरा, वी हैव गॉन टू दिल्ली वंस। हम दिल्ली एक बार गए हैं या हम दिल्ली एक बार जा चुके हैं, ठीक है। दोनों का मतलब अलग अलग है, लेकिन हम लोग बोल देते हैं, समझने वाला भी समझ जाता है। आई हैव रेड द बुक ट्वाइस। मैं इस बुक को 2 बार पढ़ चुका हूँ, ठीक है। तो पहला पार्ट ये निकल रहा है। अब देखिए, पहले पार्ट में हमने क्या सीखा, ऐसे वाक्यों में ऐसे शब्दों का हम इस्तेमाल करते हैं। वंस मतलब एक बार, ट्वाइस मतलब 2 बार, थ्राइस मतलब 3 बार, मैनी टाइम्स मतलब 1 बार, ठीक है ना। ये जो मैंने आपको हिंदी बताई। तो पार्ट 1 में हमने किन शब्दों का प्रयोग किया परफेक्ट के साथ, इनकी हिंदी क्या हुई, ऐसे। और किस कॉन्टेक्स्ट में यूज़ होता है कि हमने 1 बार, 2 बार, 3 बार या पहले भी इस काम को किया है या इतनी बार किया है,
तो इसका यूज़ आप कर सकते हैं। आगे देखिए पार्ट टू में आप देखेंगे ऑलरेडी यानी पहले ही, सो फार अभी तक, एज येट अभी तक, जस्ट नाउ। देखिए अगर ये वर्ड्स अगर आपको नहीं समझ में आए तो प्रेजेंट परफेक्ट बेकार है आपके लिए सीखना। ये वर्ड्स थोड़े कंफ्यूजिंग है, वीडियो कितनी भी लंबी हो जाए आपको सीखने से मतलब होना चाहिए। सवाल ये नहीं है कि इसमें क्या है और कैसे है और कितना है। तो मैं सोच रहा हूँ आपको कि इसकी जो है इसका कुछ एग्जांपल दे दूँ पहले मैं आपको। तो पार्ट टू में आप सीखेंगे ऑलरेडी मतलब पहले ही, सो फार अभी तक, एज एट अभी तक, जस्ट नाउ अभी अभी। इसके अलावा रिसेंटली हाल ही में, प्रेजेंटली इन दिनों, आजकल, दिस ईयर इस साल। अब इनकी अलग अलग हिंदी है, अलग अलग मतलब है, कैसे यूज़ करते हैं वो सेंटेंस में मैं आपको बताने जा रहा हूँ ताकि आपको ये चीज़ें समझ में आ सकें। तो आइए देखते हैं कुछ एग्जाम्पल। मैं हाल ही में दिल्ली से आया हूँ, आई हैव रिटर्न फ्रॉम दिल्ली रिसेंटली। अब हाल ही में क्या मतलब होता है? अब हमारा भाव तो अलग होता है, हाल ही में, अभी अभी, कुछ दिन पहले, यानी जो भी मेरे कहने का मतलब वो इससे निकल रहा है कि हाल ही में। अलग अलग शब्द यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो आई हैव रिटर्न फ्रॉम दिल्ली रिसेंटली। ही हैज़ नॉट फिनिश्ड हिज वर्क सो फार। उसने अपना काम अभी तक ख़त्म, पूरा, निपटाया नहीं है। अब देखिए एक बात और सीखिए यहाँ पे। अब काम के साथ देखिए हम ये 3 हिंदी यूज़ करते हैं, जबकि आप बुक्स में ये नहीं देखेंगे, ना किसी ग्रामर की फॉर्म में देखेंगे किसकी इतनी हिंदी है। तो देखिए मैंने अपना काम अभी तक ख़त्म नहीं किया, एक ही बात है, पूरा नहीं किया, एक ही बात है, निपटाया नहीं है। अब निपटाया की वर्ब कहाँ से लाएंगे? अब तो हिंदी में बहुत सारे वर्ड जो है हम समझते भी हैं, बोलते भी हैं, तो हम कंफ्यूज भी हो जाते हैं। तो इसके लिए अलग अलग शब्द यूज़ में कंफ्यूज है, बट इसका यही होगा, या तो आप फिनिश कर दो या तो कंप्लीटेड कर दो, बात एक ही है। फ़र्क तो है, थोड़ा फ़र्क है, ठीक है, ख़त्म में और पूरे में फ़र्क है। तो ऐसे ही फिनिश्ड और कंप्लीटेड में भी फ़र्क है, समझने की ज़रूरत है। इसीलिए डीप स्टडी करनी चाहिए इन चीज़ों की, कि ये नहीं कि कुछ भी कभी भी बोल दिया। हैव यू नॉट टेकन योर ब्रेकफास्ट येट? क्या आपने अभी तक अपना नाश्ता नहीं किया है? ठीक है। अब अभी तक का क्या मतलब हुआ? अगर आप सुबह इस बात को बोल रहे हैं, क्योंकि नाश्ता सुबह ही होता है, तो अभी तक का मतलब आपके दिमाग में है सुबह का नाश्ता। अभी तक आपने ये जोर देकर बोले जाते हैं वर्ड। ये जितने भी शब्द आप देख रहे हैं, मैं अभी आगे आपको डिटेल में बताऊंगा। ये सो फार, रिसेंटली, ये वाक्य में वजन पैदा करते हैं, ये वाक्य में जोर देकर बोलते हैं। मैंने अपना काम अभी तक ख़त्म नहीं किया। अब आप अभी तक अगर हटा देंगे, इन दोनों वर्ड्स को अगर आप हटा दें तो क्या हो जाएगा? मैंने अपना काम ख़त्म नहीं किया है, ठीक है। इसका एक अलग मतलब है, ध्यान से समझिए। मैंने अपना काम ख़त्म नहीं किया। किसी ने सवाल किया काम ख़त्म हो गया आपका? मैंने अपना काम ख़त्म नहीं किया। लेकिन जैसे ही आपने 2 शब्द लगा दिए कि अभी तक ख़त्म नहीं किया है, तो तुरंत वाक्य में ये अभी तक जो है जोर देने के काम आएगा। ये जितने भी शब्द हैं ये सारे शब्द जोर देने के काम आते हैं। एक तो होता साधारण। अब जैसे मान लीजिए मैं ये सेंटेंस कह रहा हूँ, मैं हाल ही में दिल्ली से आया हूँ। अगर हाल ही में मैं हटा दूँ तो मैं दिल्ली से आया हूँ, तो इसमें सिर्फ ये बताया जा रहा है कि मैंने कोई काम किया है। लेकिन हाल ही में कर दिया तो इसका मतलब मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि न केवल एक काम पूरा हुआ है बल्कि हाल ही में हुआ है। ही हैज़ नॉट फिनिश्ड हिज वर्क सो फार। उसने अपना काम नहीं ख़त्म किया है। इसमें ये सिंपल है, सो फार लगा दिया तो उसमें अपना काम अभी तक ख़त्म नहीं किया है। स्कूल में टीचर से बच्चा कह रहा है मैम 2 घंटे हो गए और इसने अपना काम अभी तक ख़त्म नहीं किया है, तो इसका मतलब टाइम ओवर हो रहा है, तो कि काम ख़त्म नहीं हुआ अभी तक। अभी तक का एक मतलब है, और अगर अभी तक हटा दें तो ये हो जाएगा मैम इसने काम ख़त्म नहीं किया है, तो भी मतलब वही निकल रहा है। लेकिन जोर देने के लिए ये शब्द हम यूज़ करते हैं, इनका मतलब चेंज हो जाता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो अभी और भी लंबी है। इसका आगे आने वाली वीडियोस में मैं आपको बताने जा रहा हूँ ऑलरेडी, एज येट, येट, स्टिल, सो फार, एवर, जस्ट, ये सारे वर्ड्स भी प्रेजेंट परफेक्ट में कैसे यूज़ होते हैं। और प्रेजेंट परफेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट टेंस है, ये सिर्फ हैज़, हैव और वर्ब की 3rd फॉर्म तक सीमित नहीं है। तो मैं आपसे इसकी एक सीरीज़ और बनाना चाहूँगा, पार्ट 1 और पार्ट 2, क्योंकि ये मेगा वीडियो है और मैंने आपको वादा किया है कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको गूगल, यूट्यूब, कहीं भी पूरी लाइफ परफेक्ट टेंस के बारे में जानने की या समझने की किसी चीज़ की गुंजाइश रह नहीं जाएगी।
तो ये काफ़ी सारे काम हैं, इनके एग्जांपल्स हैं, और ये नेगेटिव में यूज़ होते हैं या सिंपल में यूज़ होते हैं। इन वर्ड्स का यूज़ क्यों प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में होता है। तो ये वीडियो चूँकि करीबन काफ़ी लंबी बन चुकी है, तो मैं चाहूँगा कि इसका एक पार्ट और बनाऊँ, ताकि मैं जल्दबाजी में इस वीडियो को बनाकर बहुत सारे बच्चों का नुकसान ना हो जाए। तो उम्मीद करता हूँ कि आप इस वीडियो को देखेंगे, बाकी सारी वीडियोस को भी देखें और सब्सक्राइब भी करें। और कोई सवाल है आपका, कैसी लगी वीडियो वो भी बताएं, और कोई सवाल है आपका तो आप पूछ सकते हैं नीचे कमेंट करके, उसके लिए मैं अलग से वीडियो बना दूंगा या उसका जवाब देने की कोशिश करूँगा। तो जुड़े रहिए हमारे साथ, लोगों का भला कीजिए। मैं आपको बार बार कहता हूँ, वर्ल्ड नंबर 1 कंटेंट, इजी कंटेंट, हिंदी इंग्लिश दोनों का मिक्स, और ये वर्ल्ड का पहला चैनल ऐसा है जहाँ पर आप ABCD से लेकर फ्लुएंट इंग्लिश बोलने की टेक्निक्स, जो कि वर्ल्ड नंबर 1 गारंटी देता हूँ, कहीं नहीं मिलती है आपको। ट्राई करके देख लीजिए, वीडियो देखकर आपको पता चल जाएगा। 25 सालों का तजुर्बा लगातार आप लोगों को दे रहा हूँ। तो अब जहाँ पर मैंने ये जानकारी छोड़ी है, इस जानकारी से यहाँ से मैं शुरू करूँगा आपको, यहाँ से 3 अलग अलग तरीके से यहाँ से मैं शुरू करूँगा, और काफ़ी अच्छी वीडियो बनेगी नेक्स्ट वीडियो, तो उसको भी देखिएगा ज़रूर। तो आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतने लंबे समय तक देखा, और जितनी इंपॉर्टेंट बातें हैं उनको आप एक तरफ नोट डाउन भी कर लीजिए, ताकि आपको आसानी से समझ में आ सके। थैंक यू वेरी मच।